ओम ओम नमस्कार। ऋषिकुल योग पीठ की तरफ से आप सबको भगवान दास दिल्ली कोऑर्डिनेटर का प्यार भरा नमस्कार। आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले मैं अपने ऋषिकुल परिवार को नमन करता हूं और विजय लांबा जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो आज दिनांक 14 जुलाई 2021 शाम को 7 बजे यह सत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मैं हमारे अध्यक्ष DN शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। फिर उसके बाद हम शुभारंभ करेंगे एक प्रेयर के साथ। जी मैं भगवान दास जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज का दिन 14 जुलाई 2021 राष्ट्रीय वेबिनार 365 का आज 14वां महासत्र है, जो लगातार प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और लगातार कार्यक्रम आयोजित करते हुए आज मैं तहे दिल से श्रोतागण व दर्शकों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज उपस्थित मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता हमारे बीच डॉक्टर विजय कुमार लांबा जी, जो योग विशेषज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सक, एक्यूप्रेशर चिकित्सक व डाइटिशियन हैं। तो आज उनका जो संचालन होगा उसका मुख्य विषय प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कलर थेरेपी की जानकारी देंगे और उनका जो अनुभव है वो कम से कम 25 से 30 वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र में। तो आज मैं चाहूंगा कि सभी श्रोता व दर्शक ध्यानपूर्वक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और लगातार आज के सेशन का जो है लाभ लें, क्योंकि कभी कभी ही मौका मिलता है, कभी कभी अवसर मिलता है जब ऐसे अनुभवी चिकित्सक हमारे बीच वेबिनार सत्र में उपस्थित होते हैं और नई नई अच्छी जानकारियां प्रदान करते हैं। उन जानकारियों के साथ हम खुद को, स्वयं को व अपने समाज को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। तो मैं बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज का सत्र कुछ विलंब से हुआ तकनीकी इशू के वजह से। और मैं बस चाहूँगा कि भगवान दास जी परमात्मा का ध्यान कराते हुए आज के कार्यक्रम का संचालन आगे बढ़ाएं और अनुपम जी को मौका दें, वो भी अभिवादन करें। अनुपम जी। सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। मैं अनुपम कुमार ऋषिकुल योग पीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आज डॉक्टर लांबा सर का स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। जी भगवान दास जी। आगे की रूपरेखा अभी प्रारंभ करने से पहले ईश्वर के चरणों में वंदना करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा सहज होकर बैठें, कोमलता से आंखें बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह सत्र हमारा बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो और सब जन इसका लाभ उठा सकें। ओम सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। मैं लांबा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना सत्र प्रारंभ करें। धन्यवाद। ओम। मैं विजय लांबा ऋषिकुल योगपीठ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे अपने इस मंच के ऊपर ये अपना ध्यान रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए मुझे इस काबिल अपना माइक अपने पास रखो जरा ऊपर। जी। इन्होंने मुझे आज अपने मंच पर अपना ध्यान, अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर दिया है। मैं पूरी ऋषिकुल योगपीठ की पूरी टीम का, अध्यक्ष जी भगवान दास जी, अन्य सभी पदाधिकारियों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मेरा आज का जो विषय है वो प्राकृतिक सिस्टम में रंग चिकित्सा की सूर्य किरण चिकित्सा के द्वारा हम अपने शरीर को, अपने शरीर के अंदर रोगों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उनके ऊपर ये मेरा सूर्य किरण चिकित्सा के ऊपर मेरा आज का सत्र रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने सदा से ही एक सूर्य के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा जो किरणें उनसे निकलती हैं, उनके द्वारा पूरा शरीर का किसी भी तरह का कोई भी रोग हो उससे पूर्णतः स्वस्थ किया जा सकता है। हमारे सूरज की किरणों, सूर्य किरणों के अंदर, सूर्य इंद्रधनुष के अंदर जो इंद्रधनुष बनता है उसके अंदर 7 किरणें होती हैं, जो कि 7 रंगों के ऊपर 7 रंग होते हैं उनके अंदर। उन 7 रंगों से ही हम अपनी प्राकृतिक चिकित्सा और कलर थेरेपी से हम पूरे शरीर का किसी भी प्रकार के जो रोग होते हैं वो हम उनसे निजात पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अब उन 7 जो कलर हैं, जो सूर्य की 7 किरणें हैं, इंद्रधनुषी किरणों के अंदर हमारी 7 किरणें होती हैं। लाल होती है, नारंगी होती है, नीला, बैंगनी, पीला, हरा और आसमानी। मगर हम इन 7, जब हम इसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, जब हम इसका ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, तो हम इनको 7 रंगों को ना करके सिर्फ 3 रंग के ऊपर ही, सिर्फ 3 रंग को हम करके भी हम पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आदमी को, अपने पेशेंट को स्वस्थ किया जा सकता है। मगर इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? मेन कारण यह था कि क्यों, क्या कारण है कि दूसरी जितनी भी पद्धतियां हैं वो बहुत महंगी, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। एलोपैथिक इतना महंगा है कि आम जनरल आदमी के लिए उसके अपनी व्यवस्था से बाहर हो जाती है, उसमें हम नहीं कर पाते। तो इस सूर्य चिकित्सा सबसे सस्ती और सबसे सरल है। सिर्फ इसको थोड़ा सा समझने की और समझ के इसको करने की, थोड़ा सा इसके अंदर आपका अनुभव होना चाहिए। उस अनुभव के ज्ञान पर आप इसको पूर्ण रूप से अपने ही घर में, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने ही घर में आप सभी तरह की व्यवस्था करके आप इसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि सूर्य किरण चिकित्सा हम किन किन माध्यम से ले सकते हैं। भाई कौन कौन से माध्यम है जिनसे हम सूर्य किरण चिकित्सा ले सकते हैं? हम खाने के माध्यम से ले सकते हैं, मालिश के माध्यम से ले सकते हैं, खाली बोतल से वायु के माध्यम से ले सकते हैं, और सीधा सूर्य की किरणों से भी हम ले सकते हैं। अब इनके तरीके अलग अलग हैं। पहला तो यह है कि जैसे हम
खाने पीने की चीजों से लेते हैं। खाने पीने में सूर्य के अंदर हम चार्ज करने, सूर्य की किरणों में हम चीजों को चार्ज करके उनको लिया जाता है। जैसे चीनी है, मिश्री है, ग्लिसरीन है, नारियल का तेल है, पानी है, इन सबको अलग अलग बोतलों में, मतलब अलग अलग कलर्स के अंदर हम चार्ज करके ले सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा सीधा इसको आता हूँ कि यदि आपको रोज के रूटीन में यदि किसी चीज को कोई लेना हो, कि आप कोई भी बोतल जस्ट लो, उस बोतल को उस रंग में आप चीनी, मिश्री या कोई ऑयल, सिंपल पानी आप चार्ज करके ले सकते हैं। अब खाने के लिए जब लेना हो तो हम चीनी को चार्ज करते हैं, मिश्री को चार्ज करते हैं, इन सभी चीजों को हम चार्ज करके ले सकते हैं। जब शरीर के बाहरी भाग पर कहीं पर हमने इस्तेमाल करना होता है, उसके अंदर हम तेल को चार्ज करते हैं। तेल में तिल का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, अलसी का तेल हो सकता है। ये सारों को हम चार्ज करके हम इनको ले सकते हैं। दूसरा बात होता है कि खाली बोतल से भी हम सांस को लेकर भी चार्ज किया जा सकता है। मान लीजिए अब हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो हम लाल रंग की बोतल को, खाली बोतल 4 से 8 घंटे तक हम धूप में रखें और उस खाली बोतल को ऊपर से ढक डाट लगा दिया जाए, तो डाट लगाने के बाद 4 घंटे 8 घंटे के बाद उस बोतल को लो, उसमें से सांस खींचना होता है। इस प्रकार से आप सांस खींचोगे। जैसे अभी मैं, ये एक लाल रंग की बोतल है, ये कलर है, ये लाल रंग। मैंने इसको 8 घंटे धूप में रख दिया, ऊपर डाट लगा के बंद करके। उसके बाद 8 घंटे के बाद मैंने इसको बोतल को लिया और मुंह से खींचा। इस प्रकार से सांस को खींचना होता है, तो ये सांस के द्वारा होगा। और यदि हम सीधा सूर्य किरण चिकित्सा लेनी होती है तो हमें एक सेलोविन पेपर ले लेते हैं, जो आमतौर पर सेलोविन पेपर बच्चे स्कूल में यूज करते हैं, कापियों पे यूज करते हैं। वो सेलोविन पेपर अपने पास से, अपने शरीर से 1 फीट दूरी पर उसको रख के, या कोई कलर शीशा, रंगदार शीशा लेके, जिस चीज का भी लगाना, उसको 1 फुट की दूरी पर रख के उसके आगे आप बैठिए, जिसमें से कि सूरज की किरणें वहां से निकलकर आपकी बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर आएंगी और आपके रोग को निरस्त कर, आपको स्वस्थ कर। ये तो 4 तरीके रहे ट्रीटमेंट लेने के, भाई हम कलर थेरेपी से किस किस माध्यम से ले सकते हैं। अब आती है कि कौन कौन सा रंग नहीं लेना चाहिए। हमारे 7 रंग हैं, लाल है, नारंगी है, नीला, बैंगनी, पीला, हरा और आसमानी। मगर हम इनमें से 3 रंगों को लेते हैं। वो 3 रंग है लाल, पीला और नीला। लाल में हम नारंगी भी ले सकते हैं। इन 3 रंगों से ही हमको लेना है। इन 7 रंगों को यदि हम मिला दें, इन 7 रंगों को यदि हम मिला दें तो 3 रंग बनते हैं। जैसे है नारंगी रंग के लिए लाल और पीले रंग को हम मिला दें, यानी कि मान लीजिए किसी के पास नारंगी रंग की बोतल नहीं है, तो वो लाल रंग का और पीले रंग का सेलोविन पेपर 2 ले, दोनों को इकट्ठा करे और ये व्हाइट बोतल है, सफेद रंग की बोतल के ऊपर लपेट दे। इसके ऊपर लपेट के इसको 3rd 4 यानी कि 3 हिस्सा इसके अंदर तेल होगा और 1 हिस्सा इसका खाली रहेगा। लकड़ी का फट्टी नीचे रखकर उसको सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे धूप में रखना होता है। यदि पानी इसमें रखना है तो 8 घंटे रख के शाम को सूरज छिपने से पहले उसको अंदर कमरे में रखिए, मगर नीचे लकड़ी की फट्टी रहेगी। ऐसे ये फट्टी ऐसे लकड़ी की रहेगी, उसको अंदर आप रख सकते हैं। ये पानी आपका 3 से 4 दिन तक चलेगा। आप इसमें से आधा कप पानी सुबह, दोपहर और शाम को आधा कप पानी आप पी सकते हैं। और इसको पीने के बाद आप इसको दोबारा चार्ज करने के लिए
3 दिन के बाद आप दोबारा से इसको एक हिस्सा खाली और 3 हिस्सा भरा हुआ होना चाहिए, फिर 8 घंटे धूप में रखेंगे और फिर ये 3-4 दिन के लिए चार्ज हो जाए। ये तो रहा सिंपल पानी का, यदि आप नारंगी रंग की बोतल को करना चाहते हैं। अब हरे रंग की बोतल है, इसी तरह इसी बोतल सफेद बोतल के ऊपर हरा रंग बनाने के लिए यदि आप वैसे तो नॉर्मल बोतलें हरे रंग की मिल जाती हैं बाहर मार्केट में, ये देखो हरे रंग की बोतल ये बाजार में आम मिल जाती हैं। यदि आपके पास नहीं है तो हरे रंग का बोतल बनाने के लिए पीला और नीला 2 सेलोविन पेपर लाइए, दोनों को इकट्ठा कीजिए और सफेद बोतल के ऊपर अच्छी तरह लपेट के ऊपर बंद कर। और इसमें भी जो चीज आप चार्ज करना चाहते हैं, यदि पानी चार्ज करना चाहते हैं तो 3 हिस्सा भरा हुआ होना चाहिए और 1 हिस्सा खाली होना चाहिए। ऊपर से अच्छी से ढक डाट लगा देना है और धूप में रख देना। आप देखोगे कि कुछ समय के बाद इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर पानी के वाष्प बन जाएंगी, बूंदें बन जाएंगी, आपको भाप बनी हुई नजर आएगी, बूंदे बूंदे नजर आएंगी। इसका मतलब है कि आपका जो पानी बीच में डाला है वो चार्ज हो गया है, वो अब मेडिसिन बन गया है, वो पानी नहीं रहा, वो अब मेडिसिन बन गया है। उस मेडिसिन को आप इस बोतल को इस तरीके से हिला दीजिएगा तो वो वाष्प पूरा उसके अंदर आ जाएगा, तो वो मेडिकेटेड वाटर हो जाएगा। वो मेडिकेटेड वाटर आप उसमें से आधा कप, अब ये हरा पानी बहुत काम करता है। किसी को बहुत गर्मी लगती है उसको आधा कप पानी पिला दीजिए। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, उसको 1 कप पानी पिला दीजिए। खाना खाने के आधा घंटा बाद ये पानी आप पिला दीजिए, उनकी धीरे धीरे जितने भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन होगी वो टूटनी शुरू होगी। ये नीले रंग, हरे रंग का हो गया, बैंगनी रंग हो गया, हरा रंग हो गया। अब आता है नीला रंग। पहले नारंगी रंग का आपने बनाया, फिर हरा बनाया, अब जो है नीला रंग। नीले रंग में आसमानी को यूज कर सकते हो, बैंगनी यूज कर सकते हो, और ये इन चीजों। इसके बाद ये बोतलें रंग बनाने के बाद अब इसको हमें क्या क्या चीज चार्ज करनी होती है उसको हमें देखिए। हम लाल रंग की बोतल के अंदर हम तिल का तेल चार्ज करते हैं, अलसी का तेल चार्ज करते हैं, इन सारों तेलों को चार्ज कर सकते हैं इसके अंदर। जो कि तिल का तेल है मालिश के लिए बहुत अच्छा रहता है। किसी को बहुत सर्दी लगी हुई है, छींकें बहुत आती हैं, चेस्ट में ठंडी लग रही है, सर्दी लगी हुई है, इसमें से तेल लीजिए, उसकी छाती के ऊपर पूरा मालिश कर दीजिए, उसको गर्मी ठंड लगनी बंद हो जाएगी। इसको हम किसी को लकवा हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, उसको भी हम इसके मालिश करेंगे तो उसका पैरालिसिस में और उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उसको भी आराम मिलता है। तो ये लाल रंग की बोतल, इसको भी 3 हिस्से भरना है, 1 हिस्सा खाली रहेगा। हाँ, मगर अब तेल के ऊपर जब आती है बात, जैसे रूटीन में तेल को चार्ज करना है, तेल को चार्ज करने के इसके अंदर हम मिश्री भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, यदि आप बहुत लंबे समय तक किसी चीज को रखना चाहते हैं तो इसके अंदर जो होम्योपैथी की गोलियां आती हैं व्हाइट कलर की, जो होम्योपैथिक डॉक्टर डाल कर देते हैं, उनको भी हम इसमें चार्ज कर सकते हैं। उनको भी हमने 3/4 भरना है, 1/4 खाली रहेगा, मगर उसको चार्ज करने के लिए हमें 45 दिन धूप में रखना होगा, अच्छी गर्मी में धूप रखना। यदि अच्छी धूप है तो 45 दिन, यदि कम धूप है, धूप हल्की है, तो 60 दिनों तक इसको अंदर आप रखिए। ये 3 महीने से 4 महीने तक आपका ऑयल भी है या कोई चीनी है, मिश्री है या होम्योपैथिक की गोलियां हैं, उनको चार्ज करके हम रख सकते हैं। ग्लिसरीन हम कर सकते हैं। तो वो चार्ज करने के बाद आप इसको 3 महीने तक
अंदर रखिए, मगर इसके नीचे भी उसी तरीके लकड़ी का फट्टी होना चाहिए। नीचे जब बाहर धूप में रखोगे तब भी लकड़ी का फट्टी होना चाहिए, और फिर जब अंदर रखोगे कमरे में तब भी। मगर अगले दिन सुबह धूप में रखने से पहले इस बोतल को अच्छी तरह से किसी कपड़े से, इस तरीके से कपड़े से इसको अच्छी तरह पूंछ के, ताकि कोई ऑयल के अंदर जो धूल मिट्टी कोई लगी हुई है वो उतर जाए और सीधा सूर्य की किरणें इस पर पड़े। और वो इसके अंदर भी आपको नजर आएंगे कि तेल है या कोई भी है, उसके वाष्प बने हुए नजर आएंगे, मगर उसको फिर आपने इस तरीके से हिला देना। जब ऐसे हिलाएंगे तो पूरा वाष्प वो मेडिकेटेड ऑयल है, तो मेडिकेटेड ऑयल हो बन जाएगा। कोई मेडिसिन है, चीनी है, मिश्री है, या होम्योपैथी की गोलियां हैं, वो भी सारी मेडिकेटेड हो जाएंगी। इनको हम 45 दिन तक हम रखते हैं एज में। ये 3 महीने चलता है। 3 महीने के बाद आपके पास मेडिसिन बची हुई है, तो 3 महीने के बाद आप इसको क्या करोगे? हमें इसको क्या करना है कि 3 महीने के बाद 3 दिन के लिए दोबारा से उसी तरीके 8 घंटे चार्ज करना है। सुबह सूरज में रखना है, शाम को सूरज से छिपने से पहले निकाल अंदर कमरे में रखना है ना, लकड़ी के पत्ते से। तो 3 दिन रखने के बाद ये दोबारा फिर चार्ज हो जाएगा। ये 3 महीने के लिए फिर से दोबारा रिचार्ज हो गया। ये इस तरीके से हम इसको करना है। लाल कलर में हम जो है तिल का तेल, अलसी का तेल ज्यादातर हम चार्ज करते हैं, जो अच्छा रहता है, क्योंकि लाल कलर की जो तस्वीर होती है वो हीटक होती है। सूर्य की किरणें, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो वो इस लाल कलर के अंदर वो हीट आती है। रेड हीटर होता है। जब हम अग्नि जलाते हैं तो वहां से आग, लाल कलर की अग्नि जब प्रचंड होती है तो अग्नि निकलती है। जब उस अग्नि के अंदर लाल रंग है वो हीटिंग है, तो इस लाल कलर के अंदर भी हीटिंग हो जाती है। ये हीट गर्म हो जाता है। तेल होगा या कोई भी मेडिसिन होगी वो गर्म होगी, तो उसके अंदर ये हम पैरालाइज के लिए, लकवा के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए अलसी का, तिल का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि प्योर तिल का तेल होगा तो आप इसको चार्ज करके किसी के भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ज्वाइंट्स में पेन है, किसी को अर्थराइटिस है, रोमेटिक अर्थराइटिस है, या कोई भी किस तरह का भी पेन, ज्वाइंट्स का पेन है, आप इसको मालिश करके आप इसको ऊपर से कपड़ा कोई लगा के बांध दीजिए, थोड़ी देर के आपका दर्द धीरे धीरे सारा खत्म हो जाएगा। ये रहा लाल रंग का। उसके बाद आता है कि हम ग्रीन कलर, हरे रंग के अंदर हम ज्यादातर जो चार्ज करना चाहिए वो सरसों का तेल चार्ज करना चाहिए। ये ठंडा कलर होता है। किसी को बहुत गर्मी लग रही है, सिर में बहुत दर्द है, थोड़ा सा तेल लिया, मालिश कर दिया सिर पे, दर्द में आराम आ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा हीट है, आप इसको थोड़ा सा तेल ले लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, और रीढ़ की हड्डी के ऊपर पूरी ऊपर से नीचे की तरफ मालिश कर दीजिए, पूरी ऊपर से नीचे की तरफ मालिश कीजिए, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। गर्मी लगती हुई ठंडक जो है वो ठंडक में बदल जाएगी। तो ये गरम हरे रंग का। इसके बाद आता है नीला रंग। नीले रंग के अंदर मैक्सिमम हम यदि देखें तो ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने इसमें ये नारियल का तेल, ये नारियल का तेल चार्ज किया हुआ है। ये चार्जेबल तेल है, इसमें नारियल का तेल चार्ज करते हैं। हम करना चाहें तो बाकी भी तेल चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि सिर्फ नारियल ही करना है, सभी तरह कर सकते हैं। मगर नारियल का तेल इसमें ज्यादा फायदेमंद रहता है, वो ज्यादा लाभकारी होता है नारियल का तेल को चार्ज करने के लिए। उसमें हम नारियल को 3 हिस्से भरेंगे, एक हिस्सा खाली रहेगा, उसी तरह लकड़ी का फट्टे पे रख के हम इसको सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे और 45 दिनों में चार्ज तेल हो। तो ये जो तेल है नीला तेल, नीले तेल की हम सिर में दर्द हो, थोड़ा सा तेल लिया, उसकी मालिश कर दी। यदि किसी के मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं तो थोड़ा सा एक रुई का पोहा लिया,
और मुंह के अंदर इसको अंदर लगा देते हैं तो मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। पूरी बॉडी पे मालिश करना चाहें तो उसकी मालिश कर सकते हैं। इसकी सिर के ऊपर ज्यादातर अच्छा रहता है कि हम इसकी मालिश करें तो बहुत अच्छा रहता है। ये तो रही इस तरह की इन चीजों को बनाना। बाकी रहता है कि आप कौन से रोगों में क्या क्या चीज आप चार्ज करें, किस किस बीमारी के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें यूज में होती हैं और कौन कौन सा तेल किस किस बीमारी के अंदर हमें लाना चाहिए। अब सबसे पहले आता है कि आपको ये तो अभी तक चार्ज करने का रहा कि कौन सा बोतल में कौन सा तेल चार्ज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और किस रंग की बोतल लेनी चाहिए, ये तो। अब आता है कि हमें किन किन रोगों के अंदर और किन किन परिस्थितियों के अंदर हमें कौन सा तेल अधिक यूज करना चाहिए, उस समय इमरजेंसी के अंदर हमें चाहिए तो क्या यूज करना चाहिए, किस तरह। अब जितने भी ज्वाइंट्स पेन है, किसी भी तरह के ज्वाइंट्स पेन है, अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, हड्डियों का कोई दर्द है, कहीं पर आपकी हड्डी कमजोर हो रही है वहां पर है, कोई मसल वीक हो रहा है, कोई नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पैरालाइज वाले के लिए, उसके लिए लाल रंग का तेल आप पूरी मालिश कीजिए। अब किसी को बार बार अस्थमा का अटैक पड़ता है तो वहां पर आप क्या करोगे। अब रात को आपको अस्थमा का अटैक पड़ गया, आप कहीं आसपास कोई हॉस्पिटल पास नहीं है तो क्या करोगे। लाल रंग का आपने चार्ज कर रखा है तेल, उस चार्ज को थोड़ा सा लीजिए, छाती पे मालिश कीजिए और छाती के बैक के पीछे स्पाइनल पे थॉर्सिक लेवल के ऊपर, मैक्सिमम ज्यादातर थॉर्सिक 8 और 9 पे, T8 T9 के ऊपर आप इसकी मालिश करेंगे तो आपको इमीडिएट ही अस्थमा का अटैक रुक जाएगा, सांस जो आपका चढ़ा हुआ है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आप आराम से चैन के साथ नींद सो। जोड़ों में दर्द है, इसकी खूब अच्छी से मालिश कीजिए और ऊपर पे मालिश करने के बाद ऊपर कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा। जैसे मालिश किया, हाथ में पेन है मालिश या ज्वाइंट में पेन है, मैंने खूब अच्छी तरह से मालिश किया, तेल को मालिश करने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लिया और इस तरीके से मैंने उसको अच्छी तरीके से बांध दिया। 2-3 घंटे के लिए इसको बंधा रहने दीजिए, उसके बाद इसको खोलिए, हल्का हल्का रब कीजिए, आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। ये ज्वाइंट्स पेन होता है। अब इसका और क्या यूज हो सकता है। मान लो आपको बहुत सर्दी लग रही है, घबराहट हो रही है, सर्दी के मारे आपके कोई भी शरीर गिरता जा रहा है, थोड़ा सा तेल ले लीजिए, पैरों के तलवे के नीचे, पैरों के तलवे पे यहाँ पर तेल लिया और ये मालिश, ये ऊपर वाले पोर्शन में ये मालिश कीजिए। हल्के हाथ से मालिश करने, रगड़ना नहीं है तेज ना, बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश। जितने हल्के हाथ से मालिश देंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे हीट होनी शुरू हो जाएगी, आपका सांस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको अच्छी नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। दोनों पैरों में इसको मलते जाइए और आपको अच्छी नींद भी आ जाएगी और सांस भी, और ठंडक जो आपको ठंड लगती जा रही है जिसके कारण से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है वो एकदम से स्थिर हो जाएगा और आप उसको आराम से बैठ सकते हो और अब नींद आ जाएगी। ये रहा लाल कलर का तेल का फायदा। अब आता है इसमें नीला कलर। नीले कलर के अंदर हमें यदि किसी तरह का भी हमें कोई सिर में दर्द है, बहुत गर्मी लग रही है, जैसे अभी ठंड लग रही थी तो हमने पैरों के तलवों के नीचे मालिश किया, यदि हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, आप इस तेल को लीजिए, स्पाइन पे मालिश कीजिए। जैसे अभी पैरों के तेल में मैंने लाल रंग की तेल की मालिश हुई, उसी तरीके से इस नीले रंग की बोतल का तेल लेके आप पैरों के तलवे के नीचे मालिश कीजिए, उसमें तो उसमें आपको आराम मिलेगा।
और सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है, जो मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल किया है अपने पेशेंटों के ऊपर भी, अपने ऊपर भी मैंने बहुत से प्रैक्टिकल देखे हैं करके, जिसको टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार है, वो उतर नहीं रहा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन से बुखार नहीं उतरा, उसको इस नीले रंग का तेल लीजिए, हाथों पे रख के उसके बिल्कुल सहस्त्र चक्कर पर पहले इसके पूरी मालिश कीजिए, और फिर उसके बाद पूरे सिर की मालिश कर दीजिए, और ये कनपट्टियों के ऊपर आप जस्ट ये पूरा इस प्रकार से आप पूरी मालिश कर दीजिए। आप देखोगे कि विद इन 10 और 15 मिनट, 10 और 15 मिनट के अंदर अंदर उनका फीवर जो है वो उतरना शुरू हो जाए। ये मैंने एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रैक्टिकल किया है। मेरे जो भी पेशेंट के आते हैं जिनको मान लो टाइफाइड होता है, नहीं उतर रहा, तो मैं अपने पास से उनको एक छोटी सी शीशी देता हूँ तेल भर के, और कहता जाओ घर में जाके मालिश करो और सो जाओ आराम से। एक तो बुखार उतर जाएगा, टाइफाइड का फीवर उतरेगा, उसके बाद आप नॉर्मल जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यदि नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हम उसके भी लिए फिर दूसरा साथ में राय देते हैं कि आप ये करते जाओ, और यदि बाकी ट्रीटमेंट भी आप लें, इससे फीवर आपका उतर जाएगा, सिर में चढ़ा हुआ बुखार उतर जाएगा। जैसे कई बार क्या होता कि लोगों का सिर से बुखार ही नहीं उतरता, वो 2-2 4-4 6-6 महीने लगातार वो मेडिसिन पे मेडिसिन खाते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनका बुखार फिर भी हो जाता है। तो इसी नीले रंग का तेल की सिर पे मालिश करा दीजिए और स्पाइन पे मालिश करा दीजिए, उनका फीवर उतर जाएगा। ये रहा नीले रंग का। अब आता है इसके आगे, इसको हम नीले रंग को और भी बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। टॉन्सिल के ऊपर यूज करते हैं, जैसे टॉन्सिल बहुत बड़े बढ़ जाते हैं तो हम थोड़ा सा तेल लेते हैं, इसकी हम मालिश करा देते हैं। इसकी मालिश करने के बाद ये बिल्कुल उनके टॉन्सिल ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये उसके ऊपर। और तीसरा हमारा आता है हरा रंग, जैसे हरे रंग के अंदर हम सरसों का तेल ज्यादा अच्छा समझते हैं इसको चार्ज करना। ये भी कम से कम 45 दिन चार्ज होना चाहिए। वैसे हमें यदि बहुत इमरजेंसी होती है तो हम 15 दिन चार्ज करने के बाद हम उसमें से थोड़ा थोड़ा तेल चार्ज करना शुरू कर सकते हैं, तो हमारा वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। मतलब वो मेडिसिन 15 दिन के बाद बननी शुरू हो जाती है। प्रॉपर तो 45 दिन लगते हैं, और ज्यादा अच्छा चार्ज करना हो तो 60 दिन। तो 2 महीने आप इसको धूप में सुबह रखिए, दोपहर को। अब इसका तेल कहाँ कहाँ यूज है? जहां आपको बहुत ज्यादा सूजन हो, जहां आपको बहुत ज्यादा कहीं से मांस फट गया है, उसके ऊपर इसको ठंडे ग्रीन तेल की लगा सकते हो। कहीं पर आपकी मसल खिंच गए हैं, उसके ऊपर हल्की हल्की मालिश हल्के हाथ से करनी, रगड़ के मालिश नहीं करनी। ज्यादा जोर के मालिश करने से जहां पर पहले ही ऑलरेडी नर्वस और या मसल्स हमारे वीक हैं, वो और ज्यादा वीक हो जाएंगे। और जितनी आप हल्के हाथ से तेल की मालिश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम को भी और हमारे मसल्स को भी पूर्णतः एक्टिवेट करके पूरा स्ट्रेंथ बना देगा। मान लीजिए अभी किसी को अभी अभी कोई क्या होता है कि एकदम बैठा है आदमी, तो उठते ही मसल खिंच जाते हैं, कमर के खिंच गए, टांग या पिंडलियों खिंच गए, तो आप इस तेल को लीजिए, मालिश कीजिए, तो उनके आपके मसल उस विद इन फ्यू मिनट्स आपका पेन रिलीज हो जाएगा। फिर आता है इसको, यदि हम और कहां पर, यदि आप अपने पेट में बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा हीट आपको लग रही है, आप इस तेल के लिए स्टमक पूरे पे आप मालिश कर दीजिए। जब आप पेट के ऊपर मालिश करेंगे, मालिश क्लॉकवाइज करनी है, मालिश सदा हमने क्लॉकवाइज करनी है। जब आप पेट के ऊपर पूरे क्लॉकवाइज करोगे तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाती है। जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाएगी तो उसमें हमारी अंदर जितनी भी गर्मी है
और यदि हमें कॉन्स्टिपेशन भी बनी हुई है तो हमारी कॉन्स्टिपेशन भी टूटेगी, और पेट के अंदर गैस्ट्रिक जितनी बनी है, गर्मी बनी है, वो भी सारी मोशन के रास्ते बाहर निकलेगी। जैसे मोशन खुल के आएगा आपकी पूरा एकदम पेट सफाई हो जाएगी, लाजन साफ हो जाएगी, आपको हीट भी कम लगेगी, कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगी, तो गैस्ट्रिक बन गया तो वो भी नहीं। ये हमारा ग्रीन कलर का प्रभाव रहता है। ग्रीन कलर और भी बहुत सारी जगहों पे हमारा यूज करते हैं हम, जैसे कि मुंह में छालों में भी यूज करते हैं इसको। नीला कलर भी हम मुंह में लगा सकते हैं, लाल भी लगा सकते हैं। ये हमारा सारे कलर इस टाइप से हमारी इन सारी चीजों के अंदर हम इसको लगाते हैं। मान लीजिए किसी को हरे रंग में सिर के अंदर बहुत जबरदस्त पेन है और आपका सिर बहुत तप रहा है, मतलब जैसे आप किसी टेंशन में हो और आपका माथा तपना शुरू हो गया, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करें। हरे रंग का तेल लीजिए, आज्ञा चक्कर के ऊपर आप ऐसे ऐसे मल दीजिए, ये पूरा क्लॉकवाइज, थोड़ा कनपट्टियों पे, फिर ये कनपट्टियों, और थोड़ा सा तेल लेके पीछे जो ये मेडुला है, ये जो हमारा मेडुला होता है उसके ऊपर, ये उसके ऊपर हमें दबाना नहीं होता, सिर्फ हल्का हल्का प्रेशर, और ये हल्का हल्का आपका सारा सिर का और इस चीजों का, सारी चीजों का आराम आ जाएगा इन चीजों के साथ। बाकी हमने जो यूज करते हैं इन सारी चीजों को, तो हरे रंग को हम ज्यादातर सिर के ऊपर यूज करते हैं, क्योंकि सरसों का तेल सिर के ऊपर जाते हैं। रात को नींद नहीं आती किसी को, तो नींद नहीं आती तो हम आज्ञा चक्कर पर, सहस्त्र चक्कर के ऊपर मालिश करा देते हैं, और सोने के पैरों पे रात को सोते हुए मालिश करा देते हैं। तो उसको मालिश करने के बाद आपको अच्छी नींद भी आती है, और जितना भी दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है आदमी का, वो सारा शांत हो जाता है। और ये रही आज हमारी तीनों कलर थेरेपी के माध्यम से हम इस प्रकार ये ट्रीटमेंट देते हैं। और ये कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है कि कोई आदमी, आम जन भी, साधारण से साधारण भी इन चीजों को घर में चार्ज करके प्रैक्टिकल कर सकता है, घर के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, अपने ऊपर, बच्चों पे, सब पे घर बैठे आप सभी तरह के रोग, किसी भी तरह का रोग हो, कोई भी रोग हो, आप इन कलर थेरेपी के थ्रू इन तीनों रंगों में, आपको 7 रंग की बोतलों लेने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 रंग की बोतलें आपके पास बहुत है। ये 3 रंग की बोतलें, इन 3 रंगों के अंदर ही आपके पूरा शरीर समाया हुआ है, उसी से आपका रोग निवारण है। बस समझना इसी को है, इतना है कि कौन से रंग में किस समय और कब लेना चाहिए। अब आता है कि कब लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए ये तेल? खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद। आप पूरे शरीर पे मालिश करना चाहो तो तब मालिश कर सकते हो, या खाना खाने के 1 घंटा पहले। खाना खाने से 1 घंटा पहले आप इसकी मालिश कर सकते हो, या 2.5 घंटे बाद, क्योंकि तेल का अपना प्रभाव होता है। तेल के कुछ अपने विशेष गुण होते हैं। शरीर हमारा, आपने भी खाना खाया, शरीर हमारा जो है अंदर, हमारे जो विटामिन सब, वो जो जम्स है, जो खाने पचाने में हमारी एनर्जी लगी हुई, और उसी के साथ यदि आप ऊपर से मालिश कर लेंगे तो खाना पचने की बजाय वहां रुक के जो हमारी एनर्जी है वो आपकी मालिश में लग जाएगी, और खाना हमारा अब पचा रहेगा, वो हजम नहीं होगा, वो एसिडिटी और गैस्ट्रिक बननी शुरू। इसलिए खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद और खाना खाने से 1 घंटा पहले आप मालिश कर सकते हो, उसके बाद आप खाना खा सकते हो। अब दूसरी बात, ये तो मालिश की बात रही। दूसरा आता है कि यदि किसी ने पानी चार्ज करके लेना हो तो तब किस समय लेना चाहिए।
नीले रंग का पानी सदा ही खाना खाने के 15 मिनट 20 मिनट पहले लेना चाहिए, और हरे रंग का पानी यदि पीना है तो आधा घंटा बाद लेना चाहिए। अब यदि किसी को चीनी चार्ज की है वो लेनी है, नीले रंग की 15 मिनट पहले लेंगे, हरे रंग की आधा घंटा बाद। ये इस तरीके से मेडिसिन हमें इसको लेनी होती है। हाँ, एक और बड़ी ध्यान रखने योग्य बात है कि पानी सिर्फ आधा कप, यानी कि हम वैसे तो 8 औंस बोलते हैं कि 8 औंस लेना चाहिए, यानी कि 8 बड़े जो टेबल स्पून होते हैं हमारे, वो 8 चम्मच लेने चाहिए। और आधा कप आप सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम आधा आधा कप ले सकते हैं। यदि आप होम्योपैथी की मेडिसिन को चार्ज करते हैं इन किसी भी कलर के अंदर, तो उसमें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। वो होम्योपैथी की मेडिसिन जो गोलियां हैं वो उसमें 20 या 25 गोली ही एक टाइम में लेनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। और दिन में 3 बार, खाना खाने के 15 मिनट पहले और आधा घंटा बाद लेनी चाहिए। ये सारी रही हमारी प्राकृतिक सूर्य किरण चिकित्सा के अंदर तो हमारा ये आज का रहा। और इसके अंदर यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना चाहता तो पूछ सकता है, और यदि बाद में भी कोई राय लेना चाहता है तो मेरा नंबर इस पे विराज है, और जो लिखना चाहे वो लिख भी सकता है 9868521528। फिर रिपीट करता हूँ 9868521528। ये मेरा रहा। और इसी के साथ साथ मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और कोई इसमें त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं शुक्ला जी और भगवान दास जी को कहता हूँ क्या बोले। नमस्कार सर हमारा एक जय प्रश्न। जी साहब। सर आप जो बताए कि एक जैसे हमारे पास एक शीशी है, जी हाँ, अगर हमको उसमें हरा रंग का तेल चार्ज करना है तो मार्केट में जो हरा रंग का पेपर मिलता है उसको शीशी के ऊपर लपेट पेपर के नहीं, चार्ज कर। प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक की प्लास्टिक। सेलोविन पे कपड़े, जो किताबों वाली दुकान होती है ना जी, हम्म। जो बुक सेलर है स्टेशनरी वाला, हाँ। उसके पास सेलोविन पेपर के 7 कलर का सेलोविन पेपर मिलता है। अच्छा। हरा मिलेगा, लाल मिलेगा, पीला मिलेगा, सब कलर का मिलता है। तो वो आप कलर की पन्नी के ऊपर, जैसे आप ये है, हाँ सर। ये आपका सेलोविन पेपर है मान लीजिए, ठीक है। हाँ, हाँ, और इसको आप इस तरह से डबल कर लीजिए और बोतल का साइज का बना लीजिए ऐसे, हाँ, ठीक है। आप बोतल के ऊपर आप इस तरीके से लपेट लीजिए पूरा टाइट करके। ये आपका ये लिपट गया। यहाँ हल्की हल्की टेप लगा दीजिए, छोटी छोटी करके, ज्यादा लंबी नहीं लगानी, छोटी टेप लगानी, और यहाँ पे ऐसे टेप बांध दीजिए। ये आपका बोतल, ठीक है। इसके ऊपर आपने टेप से लगा दो या रबड़ बैंड लगा दो, इसके नीचे ऐसे ही ये हो, ये पूरा बन गया। अब इसके ऊपर आपको नीचे लकड़ी का फट्टी रखना है, लकड़ी होना चाहिए, डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखेंगे, लकड़ी के ऊपर रखा, लकड़ी के ऊपर रखने के बाद इसका 3 हिस्से, पानी डालना तो पानी, तेल डालना तो तेल, मिश्री डालनी है, चीनी डालनी, जो भी चीज डालनी है, वो 1/3 खाली रहेगा, 3/4 भरा रहेगा। ये 3 हिस्सा नीचे का भरा रहेगा, ऊपर का खाली रहेगा। अब पानी चार्ज करना है तो 8 घंटे, जो रूटीन में कुछ और लेना है तो 8 घंटे। यदि कोई तेल चार्ज करना है लॉन्ग टाइम के लिए, मेडिसिन बनानी है तो 45 दिन। यदि हमें किसी को तेल देना है, मालिश करनी है, तो हमें 45 दिनों तक उसको चार्ज करना होगा। सुबह सूरज में रखना है, शाम को उतार लेना है, मगर अगले दिन सुबह रखने से पहले उस बोतल को किसी कपड़े से लेके अच्छी तरीके से ऐसे साफ करना है, पूरा इस तरह अच्छी तरह से साफ करना। और
फिर इसको उसी तरीके से बाहर रख दें। यस, ढक्कन तो लगा हुआ रहेगा ना, ऊपर उसका कैप लगा के रखेंगे। ऊपर ढक्कन अच्छी से टाइट रहेगा। जैसे ये लगा हुआ है ना, ये वैसे तो इसमें एक कॉक आते थे पुराने टाइम में ना, पहले कॉक आते थे, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस तरीके से खूब अच्छी तरह टाइट होना चाहिए ताकि वाष्प बाहर ना निकले। जो आपके मान लो इसमें पानी डाला है, सुबह रखा शाम तक, आपको 2 घंटे के बाद इसमें वाष्प आ जाएंगे, उसके बूंदे आ जाएंगी। यदि यह खुला रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, तो वो मेडिसिन नहीं बन पाएगी। जो वाष्प है वो मेडिसिन बन गई आपकी। वो मेडिसिन को आप इसको हिला दीजिए, पूरा पानी चार्ज हो गया। दिन में 2-3 बार हिलाएंगे, पूरा का पूरा पानी नहीं, वो पानी नहीं रहा, वो मेडिकेटेड वाटर हो गया। और आप इसको दिन में 2 बार 3 बार जैसे भी यूज करना चाहिए आप। और सर आप जो बताया होम्योपैथिक का गोली, उसका क्या था, उसका क्या यूज है? होम्योपैथिक वो जिस कलर की बोतल में आप चार्ज करोगे उस हिसाब से। मान लो कि किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगी हुई है, सिर्फ सर वो गोली को डालना है, गोली में पानी या किसको मिक्स करना कुछ नहीं डालना है, सिर्फ गोली? आप गोली इसमें डाल दिया, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन मान लो आपने रेड कलर में चार्ज कर लिया है, और रेड कलर के अंदर रेड कलर चार्ज कर लिया, रेड कलर के अंदर आपने 3/4 होम्योपैथिक मेडिसिन भर दी, 1/4 खाली रहा, ऊपर से ढक्कन लगा के अपने धूप में रख दिया, और रोज इसको हिलाते दीजिए, रोज हिला दीजिए। 45 दिन बाद ये मेडिसिन बन जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं, जैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन आप लेते हो बिना हाथ लगा के, बिना हाथ लगाए उसको आपको ले लेना 20 दिन को। इसमें मिलाना कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप में मेडिसिन बन गया। अब चीनी है, चीनी आपको चार्ज करनी है, मिलाना कुछ नहीं, 45 दिन बाद वो चार्ज हो गई चीनी, उसमें मिलाना कुछ नहीं है, 1 चम्मच निकाली और ले ली, खा लिया, ये पूरा मेडिसिन बन जाता है। इसके अंदर किसी के अंदर कुछ भी चीज मिलानी नहीं होती, कोई भी चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋषिकुल का और सभी ऋषिकुल अधिकारियों का, अध्यक्ष जी का, और दिल्ली के कोऑर्डिनेटर श्री भगवान दास जी का, और मेरे गुरु भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब ऋषिकुल टीम का, जो आज मुझे आपने इतना समय दिया और इतना, हाँ कोई त्रुटि रह गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्राप्त की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो विजय कुमार लांबा जी की विजय पताका आज फहराई है हमारे इस ऋषिकुल योगपीठ वेबिनार के इस महासत्र में, तो त्रुटि का तो कोई नाम ही नहीं है। सबसे अच्छी बात कि आज जो जितनी सरलता से, सहजता से आपने प्रैक्टिकल करते हुए, कराते हुए, आज जो आपने रंग चिकित्सा, कलर थेरेपी के लिए जो उपचार व्यवस्था बताई है, उपचार बताया है, बहुत ही सहजता पूर्वक सबने ग्रहण भी किया होगा, ये आशा है। क्योंकि जो बताने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, और कहीं ना कहीं मतलब इस चिकित्सा का लोग उपयोग करते हुए बहुत सारा लाभ पाएंगे। क्योंकि सब लोग, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिन पे बहुत सारे उपचार करने के बाद वो हार जाते हैं कि मतलब अब नहीं होगा सही, तो इस तरीके चिकित्सा से भी वो अपने को सही कर सकते हैं। और जो भी आपके प्रश्न अनुपम जी ने किए, शायद यही प्रश्न दर्शकों और श्रोतागण के भी हैं, तो उनको जवाब मिल गया होगा और आपका नंबर उन तक पहुंच गया है। और अगर किसी को कोई ऐसी समस्या आती है, इस चिकित्सा का वो उपयोग करना चाहते हैं, तो आपसे बिल्कुल वो संपर्क करेंगे। और बस मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम समापन की ओर चलता हूं, और मैं भगवान दास जी से चाहूंगा कि वो आपका धन्यवाद और अभिवादन, आभार व्यक्त करें, और साथ ही शांति पाठ कराते हुए कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार लांबा जी, और हम बड़े हर्ष के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। अनुभव की तरफ से भी समय की
मैं माफी चाहूंगा, अनुपम जी का नाम भूल गया था। कोई बात नहीं सर। मैं क्षमा चाहूंगा, अनुपम जी का नाम भूल गया था। मेरे कोई- पूछ रहा था कि नाम है अनुपम जी का क्या है। अनुपम जी माफी चाहूंगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोई क्षमा बात चाहता हूँ आप। कोई- और आज के सत्र के लिए हम अपने परिवार ऋषि कुल योगपीठ की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और सबसे यही आशा करते हैं कि इसको पुनः सुनने के लिए आप फेसबुक पर जाएं और ऋषि कुल योगपीठ को राइट डाउन करें और उसको पुनः आप 1 बारी 2 बारी 3 बारी अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा उसे देखें और लाइक करें, क्योंकि ये जो सत्र है ये इसमें कोई संशय नहीं है कि ये जीवन भर आपका साथ देगा। इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ और विजय कुमार लांबा जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ये भी हमारे दिल्ली से ही है और झंडे वाले मंदिर में कार्यरत और बड़ी तन मन धन से सेवारत रहते हैं। और पुनः मैं दोबारा आपसे धन्यवाद हाथ जोड़कर देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि सब लोग कमर गर्दन सीधा रखें और इस सत्र को विराम देने के लिए शांति पाठ अनुमोदन करें। ओम धियो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। सबको नमस्ते। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे चेहरे पर स्पर्श करें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को आज के इस महासत्र सबका के बहुत बहुत लिए। धन्यवाद। अपना सभी लोग बहुत कीमती समय इस वेबिनार सत्र के लिए दे रहे हैं लगातार। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।